Good morning, children. Today we are going to learn few sentences. Those are written in English and even with the Hindi translation. इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में पढ़ के हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आप धीरे धीरे इस तरह के सेंटेंसेस में कई ऐसे वीडियोस आपके लिए पहले भी डाल चुकी हूँ एंड आई विल कीप सेंडिंग सच वीडियोस टू यू. आप लोग इन सेंटेंसेस को सुनना, लिखना, उसके बाद बोलना भी एक दूसरे से, ठीक है. और अगर ये करोगे तभी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ पाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू न्यू सेंटेंसेस. जैसे पहला इसमें हिंदी में लिखा है और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है. सो जस्ट लाइक यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस, बालों में तेल लगाया करो, ठीक है. ऐसे अगर हम बात करते हैं और इस तरह का हम कोई भी किसी से ये बात कहेंगे, सपोज वी वांट टू से दिस, तो हम क्या कहेंगे कि बालों में तेल लगाया करो. जैसे सेंटेंस है, तेल लगाने को क्या कहेंगे? अप्लाई. क्या कहेंगे? अप्लाई. तो हो जाएगा अप्लाई ऑयल टू योर हेयर. हेयर मीन्स बाल. क्योंकि ये तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम एक तरह से कमांड कर रहे हैं किसी को, थोड़ा सा ऑर्डर तो नहीं है, सजेशन दे रहे हैं कि बालों में तेल लगाया करो. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अप्लाई ऑयल टू योर हेयर. अगर मान लो हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना है, अगर मैं कहूँ कि अपने बालों में नारियल तेल लगाया करो, तो क्या हो जाएगा? अप्लाई कोकोनट ऑयल टू योर हेयर. ऑन योर हेयर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. ऑन योर हेयर नहीं होगा, टू योर हेयर होगा, ठीक है. हेयर, और इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे. सो सेंटेंस विल बी अप्लाई कोकोनट ऑयल या अप्लाई ऑयल टू योर हेयर. सेकेंड सेंटेंस है वह पढ़ाई में लगा है. अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई में लगा है, ठीक है. सो तो क्या हो जाएगा? ही इज़ इंगेज्ड इन स्टडी. वो पढ़ाई में लगा है, किसी काम को, कोई काम चल रहा है. सो वी विल से ही इज़ इंगेज्ड इन स्टडी. देखो पढ़ाई, एक बात में कई बार स्कूल में भी बच्चे कहते हैं कि आई एम रीडिंग इन दिस क्लास. रीडिंग होती है बुक रीडिंग, ठीक है. रीडिंग होती है हमेशा बुक रीडिंग. हमको ये समझ में आना चाहिए कि रीडिंग होती है बुक रीडिंग. पढ़ाई करना, स्कूल में पढ़ने को, वैसे अध्ययन करने को स्टडी कहते हैं. तो इसलिए क्या सेंटेंस हो जाएगा कि वह पढ़ाई में लगा है. तो सेंटेंस होगा ही इज़ एंगेज्ड इन स्टडी. तुम हज़ारों में एक हो, ठीक है. अगर आप किसी से कहो कि तुम तो भाई किसी भी, ये एक पॉजिटिव भी स्टेटमेंट हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव कैसे हो सकता है? जैसे कि कोई कुछ हमेशा उल्टे काम कर रहा है तो तुम तो स्पेशल ही हो, हज़ारों में से एक हो. और अच्छी बात के लिए भी आप किसी को ये बात कह सकते हो कि तुम तो हज़ारों में एक हो. तो क्या हो जाएगा? तुम हज़ारों में एक हो. ही इज़ 1 in 1,000. अब यहाँ पे वैसे थोड़ा सा गलत है, तुम लिखा है तो यू होना चाहिए, ठीक है. यू आर 1. और अगर यहाँ तुम की जगह पे क्या होना चाहिए था? वह. अगर वह होता तो क्या हो जाता? वह हज़ारों में एक है या वो हज़ारों में एक है. तो सेंटेंस होता है ही इज़ 1 in 1,000. वो हज़ारों में एक है. अब तुम लिखा है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? यू आर 1 in 1,000, कि आप हज़ारों में से एक हो, ठीक है. उसकी तो मत पूछो. हम बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, उसकी मत पूछो. तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे कि उसकी मत पूछो, तो क्या हो जाएगा? डोंट आस्क अबाउट हिम. उसके बारे में मत पूछो. उसकी मत पूछो मतलब उसके बारे में मत पूछो. डोंट आस्क अबाउट हिम. तुम्हें याद है ना, हम बोलते हैं ना, तुम्हें याद है ना. यू रिमेंबर डोंट यू. यू रिमेंबर डोंट यू. या हम इसे ये भी कह सकते हैं, डोंट यू रिमेंबर. डोंट यू रिमेंबर, दोनों तरह से हम इस बात को कह सकते हैं. फिर है सच कहने में हर्ज क्या. ये सच कहने में क्या डर, हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या डरना. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ. व्हाट इज़ द हार्म, हार्म माने नुकसान, ठीक है. व्हाट इज़ द हार्म इन टेलिंग, टेल द ट्रूथ, टेल अ लाई, बोलते हैं झूठ बोलना. सो व्हाट इज़ द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ. ट्रूथ माने सच. कमरा बड़ा रहे तो अच्छा है, तो क्या बन जाएगा? इट्स बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग. इट्स बेटर इफ़ द रूम इज़ बिग. मुसलमानों में यह कहावत है या हिंदुओं में ये कहावत है, जो भी हम बोले. सो इट इज़ अ सेइंग अमंग द मुस्लिम्स. अगर मैं बोलूँ कि हिंदुओं में ये कहावत है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ सेइंग. सेइंग माने कहावत. इट इज़ अ सेइंग अमंग द हिंदूज़.
अगर मुस्लिम की जगह हिंदू बोलूँ, क्रिश्चियंस बोलूँ, पारसीस बोलूँ, जो भी बोलूँ, तो इट इज़ अ सेइंग अमंग हिंदूज़। हम कहते हैं ना कि अच्छा हिंदू लोगों में बड़ा प्रचलित है, मुस्लिम से में ये बड़ा प्रचलित है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इट्स इट इज़ अ सेइंग अमंग द मुस्लिम्स। अपना रास्ता नापो, कहते हैं गुस्से में तुम सीधा निकलो, अपना रास्ता नापो, तो क्या हो जाएगा, गो अवे एंड माइंड योर बिजनेस। किसी से अगर आप कह रहे हो ना कि भाई निकलो यहाँ से और अपना काम करो, अपना रास्ता नापो का मतलब है अपने काम से मतलब रखो, मुझसे कुछ मत बोलो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गो अवे एंड माइंड योर बिजनेस। गो अवे एंड माइंड योर बिजनेस। उससे रुपये की गर्मी है, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो आप, उससे रुपये की गर्मी है मतलब वो बहुत ही घमंडी है, उसे पैसों का घमंड है, कहते हैं इस तरह की बात, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज पर्स। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज पर्स। प्राउड माने गर्व होता है एक तो, पर यहाँ पे वो थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में हम इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब घमंड, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ we can see the next statement here. ये है, उसने कार रोक दी। रोकने को क्या कहते हैं, स्टॉप, पास्ट टेंस है ना, रोक दी। ही स्टॉप्ड द कार, उसने कार रोक दी, ही स्टॉप्ड द कार। पिताजी ने मुझे वहाँ रोक दिया, पिताजी ने मुझे वहाँ रोक दिया। फादर डिटेन्ड मी देयर। डिटेन माने रोकना। क्लास में फ़ेल करने को भी अगर कोई बच्चा मतलब रोका तो नहीं जाता, अगर फेल हो जाता है तो मुझे फेल वर्ड नहीं बोलते हैं, व्हाट डू वी से, एक्चुअली द राइट वर्ड इज़ डिटेन्ड। ही इज़ डिटेन्ड इन क्लास 6 सपोज, ठीक है। सो फादर डिटेन्ड मी देयर। उसे रोना आता है। शी फील्स लाइक वीपिंग, उसे रोना आता है, हर बात में वो शुरू रोने लग जाती है सपोज, तो क्या हो जाएगा, शी फील्स लाइक वीपिंग एवरी टाइम। मुझे मुंह पर उसके मुंह पर रौनक है, मतलब उसके मुंह पे रौनक है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब उसके फेस पे बड़ी चमक है, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज लस्टर ऑन हिज फेस। लस्टर, लस्टर होती है चमक, सो देयर वाज लस्टर ऑन हिज फेस। लिफाफे पर टिकट था। टिकट को क्या कहते हैं हम, स्टैम्प कहते हैं। अ स्टैम्प इज़ अफिक्स्ड, ये वर्ड सीख लेना। टिकट लगाने को क्या कहते हैं, अफिक्स। देखो फिक्स होता है ना वर्ड, फिक्स एक वर्ड है, फिक्स, फिक्स कर देना। अब ये क्योंकि फिक्स जो वर्ड है इसको हमने पास्ट टेंस में यूज़ किया है एज अ वर्ब, तो वर्ड लगा हुआ था ना, तो बन गया है अफिक्स्ड। क्या बन गया है, अफिक्स्ड। सो अफिक्स्ड टू द एनवेलप। इस मकान में कितना रुपया लगा है, हाउ मच हैज़ द हाउस कॉस्ट। इस मकान बनाने में कितना रुपया लगा है, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच हैज़ द हाउस कॉस्ट। सो इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, बहुत छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं। सो यू कैन जस्ट रीड, यू कैन रिपीट, यू कैन स्पीक, यू कैन राइट। और जब आप छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस सुनोगे, लिखोगे, सो ऑटोमेटिकली योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। सारे बच्चे सुने, ये सभी के लिए, इट्स जनरल इंग्लिश पार्ट। थैंक यू।